भई रघुनाथ की सो प्यारे बन गए तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, मैं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहा। जिसने अपनी सौंप दी मेरे प्रभु के हाथों डो, तो उलझ कभी सकती नहीं। पकड़े नंद किशोर। बोलिए बंसी वारे की श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, जन्मभूमि मैया की जय जय श्री राधे। अखंड करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु चराचर ब्रह्मांड के समस्त जीवों की अंतरात्मा को अपने दिव्य स्वरूप से आनंदित करने वाले परमपिता परमात्मा नंद नंदन यशोदानंदन देवकी के नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन है, वंदन है, स्मरण है। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत आराधन का आश्रय लें। गोविंद के चरणों में अपनी लौ लगा करके भगवान के दिव्य चरित्रों का गुणगान करें। जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद हरे। गोविंद हरे जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जो द्वार तेरे, जो आए द्वार तेरे, सबके भंडार भरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जो आए द्वार तेरे, जो आए द्वार तेरे। सभी ताली की सेवा करें।
द्वार भरे जो आए द्वार तेरे सबके भंडार भरे। जय जय राधा माधव जय जय गोविंद हरे जय जय राधा माधव जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधव जय जय गोविंद हरे। जय हो प्रभु। है नाम पतित पावन करुणा में श्याम तेरा। है नाम पतित पावने करुणामय श्याम तेरा। है नाम पतित पावन करुणा में श्याम तेरा। है नाम पतित पावने हे प्रभु करुणामय श्याम तेरा। थोड़ा सा बन जाए है मोहन काम मेरा। 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 है रसिक बिहारी जो है रसिक बिहारी जो हम तेरी शरण परे। जय जय राधा माधव जय जय गोविंद हरे। 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 जो आए द्वार तेरे सबके भंडार भरे। जो आए द्वार तेरे सबके भंडार भरे। राधे हरि
तेरे नाम के सुमिरन से मेरी सुबह सुहानी हो। तेरे नाम के सुमिरन से मेरी सुबह सुहानी हो। तेरे नाम के सुमिरन से मेरी सुबह सुहानी हो। तेरे नाम के सुमिरन से कन्हैया मेरी सुबह सुहानी हो। तेरे दर्शन से प्रभु जी मौजों में रवानी हो। तेरे दर्शन से प्रभु जी मौजों में रवानी हो। तू मन मोहन छलिया, तू मन मोहन छलिया, सबके भंडार भरे। जय जय गोविंद हरे। जो आए द्वार तेरे, जो आए द्वार तेरे, सबके भंडार भरे। जो राधा माधव जय जय गोविंद हरे। जाओ ब्रिज तज के दीनों का ध्यान धरो। आ जाओ ब्रज तज के दीनों का ध्यान धरो। आ जाओ ब्रिज तज के दीनों का ध्यान धरो। आ जाओ ब्रज तज के दीनों का ध्यान धरो। जो तुझे नहीं भजते हैं उनका अभिमान हरो। जो तुझे नहीं भजते हैं उनका अभिमान हरो। जो तुझे नहीं भजते हैं उनका अभिमान हरो। जो तुझे नहीं भजते हैं उनका अभिमान हरो।
दुखी रहे कोई, ना दुखी रहे कोई। राजेंद्र पुकार करे, ना दुखी राधा माधवी, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जो आए द्वार तेरे, जो आए द्वार तेरे, सबके भंडार भरे। जो आए द्वार तेरे, सबके भंडार हरे। जो आए द्वार तेरे, सबके भंडार भरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधव, जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधवे, जय जय गोविंद हरे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोविंद हरे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोविंद हरे। जय जय गोविंद हरे। जय जय राधा माधो, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। अद्भुत आनंद है, ये भी जीवन का आनंद ही है। स्वयं साक्षात बाबा भोलेनाथ को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे जीवन भर मुहूर्त देखकर काम करने वाला व्यक्ति बिना मुहूर्त के जाता और आता है। ज्ञात हो कथा का समय मध्याह्न 2 बजे से 6 बजे तक का है। ठीक भी है, बिना किसी व्यवस्था के वो परमात्मा की कथा हो रही है। आज का व्यक्ति बड़े बड़े पंडालों की, बड़े बड़े वक्ताओं के व्यवस्था में जाकर के, कथा में जाकर के जुड़ता है, जहां पर भले ही मंच पर चढ़ने का अवसर ना मिले, परंतु ना जहां पर भगवान की कथा सहज रूप से मिल रही है वहां पर आने का सौभाग्य मिलता तो है, परंतु आने में इसको संकोच होता है, कहां जाएं। बड़ा सौभाग्य का विषय है जो हमें भगवान की कथा प्राप्त हो रही है।
जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। प्रयास करें कि जीवन में जहां भी जाएं, जिधर से भी निकले, अगर भगवान की कथा का रसपान करने का सौभाग्य हो रहा है, मिल रहा है, तो अवश्य ही भगवान की कथा को सुने। राजस्थान की ये पावन भूमि, जयपुर का ये सुंदर प्रांगण भक्तों की भक्त मंडली से भरा हुआ है, परंतु यहाँ इस व्यासपीठ पर बैठ करके ये प्रतीत हो रहा है कि लगता है जैसे दुर्गापुरा में भक्तों का अकाल पड़ा है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ऐसी आयु पर जो भगवान के काम ना आ सके, गोविंद के काम ना आ सके। पूरा जीवन व्यक्ति अपने गृह कार्यों में लगा रहता है, सुबह से शाम तक अपने घर के कार्यों को करता रहता है, देखता रहता है। एक घड़ी के लिए भी भगवान के लिए समय नहीं है। अति पूरब जन्म के पापन सो भगवंत कथा न रुचे जिनको, दिन एक कुनारी बुलाए लई, नचावत हैं दिन को दिन को। मृदंग कहें धिक है धिक है, मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए के वो नारी कहे इनको 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 इनको। बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया मैं, जीवन में पहली बार ऐसा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं जहां पर ये दर्शन हो रहा है, और वो भी कहां, बाबा के दरबार में। मैंने सदैव एक चीज अपने जीवन में ये अनुभव की है कि माताएं जो हैं वो धर्म की स्वरूपा होती हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करती हैं। माताएं बहनें, अरे तो गोविंद की कथा है मैया, कानों से सीधे हृदय तक पहुंचेगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहा गया है अति पूरब जन्म के पापन सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो तो भोगोगे ही, परंतु अगर इस जन्म में भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में किए हुए पापों का जो है ना घड़ा, वो इस जन्म में फूट चुका है, इसलिए भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है। और रुचिपूर्ण लगता क्या है, अच्छा लगता क्या है पता है? फिल्मी गाने, पिक्चर फिल्म, रास रंग से जुड़े हुए विषयों को देख करके लोग आजकल आनंदित होते हैं। वासना की चादर ओढ़े हुए प्राणी ये भूल जाता है
कि भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, ये भूल गया है। अस्तु, सदसंतों ने कहा अति पूर्व जन्म के पापन सो भगवंत कथा न रुचय जिनको, तिन एक कुनारी बुलाए लई नचावत हैं दिन को दिन को। यहां भाई कथा की जगह अगर कहीं पंडाल बगल में लगा होता और ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता, म्यूजिक पार्टी चल रही होती, किटी पार्टी हो रही होती, तो स्थिति अलग होती। आज का व्यक्ति इसी में उलझा हुआ है। रास रंग में व्यक्ति का मन इतना उलझ चुका है, इतना उलझ चुका है कि भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है। कारण है आपके पूर्व जन्म के किए हुए पाप जो है ना, वो इस जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी आपके पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। दिन एक कुनारी बुलाए लई नचावत है दिन को। ये पीछे पार्क है मैया, अगर इसी पार्क में अभी कोई नृत्यांगना आ गई होती, नाचने वाली आ जाती, तो पार्क में रत्ती भर की जगह नहीं बचती, देखने वालों की भीड़ लगी होती है। धिक्कार है प्राणी मात्र पर जिसे भगवान की कथा में रुचि नहीं है। मृदंग कहें धिक है मंजीर कहें किनको किनको। ढोलक मंजीरा बजती है भजनों में, और ढोलक से आवाज क्या आ रही है? धिक्कार है, धिक। मंजीरा कहता किसको किसको धिक्कार है, किस पर धिक्कार है? तब वो नाचने वाली हाथ उठा करके इशारा करते हुए आगे बैठे हुए काक पुरुषों से कहती है इनको इनको, जो यहां मुझे नाचते हुए देखने तो आए हैं, परंतु आगे रामेश्वर महादेव मंदिर में कथा हो रही, वहां नहीं जाते। तो इस जन्म में तो आनंद ले लो साहब। आपको ये भौतिक जो आनंद है, आनंद लगता तो है, परंतु जब भगवान के दरबार में पहुंचोगे ना, तो सर झुका करके खड़े रहोगे। मुंह दिखाने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। क्या मुंह दिखाओगे? एक पल के लिए भगवान का स्मरण, एक पल के लिए भी भगवान की कथा का श्रवण पाने नहीं कर रहा है, क्या मुंह लेकर के जाओगे? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, मैंने मानव जन्म तुझे हीरा दिया, तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। और इतना सुंदर देह मिलकर के भी हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गोविंद की कथा को अपने कानों से श्रवण पान नहीं कर पा रहे, तो धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। सुनते क्या? नाना प्रकार के फूहड़ गाने सुनते हैं, भजन नहीं सुन पाते। फूहड़ गानों में अपने कानों को लगाते हैं। भगवान ने कान इसलिए थोड़ी ना दिए थे कि फूहड़ गाने सुनो। भगवान ने आपको कान इसलिए दिए थे कि मेरी कथा का रसपान करो, भगवान की कथा को, दिव्य चरित्रों का रसपान करो। आंखें भगवान ने दी थी इसलिए थोड़ी ना दी थी कि दृश्य और कुदृश्य का दर्शन करो, जाकर के फिल्मों का दर्शन करो। देखो ना, भगवान ने आंखें इसलिए दी थी कि सुबह शाम मंदिर में जाकर के मेरा दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। हाथ दिए थे भगवान ने तालियां बजा करके भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु लोग नाना प्रकार के निंदित कार्यों में अपने जीवन को लगाए हुए बैठे हैं। इस संसार से धर्म कब का समाप्त हो गया होता अगर इस भूलोक पर माताएं ना होती, स्त्रियां ना होती। धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली
माताएं हैं जिन्होंने धर्म को अभी भी बचा करके रखा हुआ है। जहां तक आवाज मेरी पहुंचे, अपने अंतर मन की दृष्टि को खोल करके, मन को टटोल करके, मन की आंखों को खोल करके इतना विचार कर लेना कि क्या ये जीवन जो हम जी रहे हैं यही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। मैया, पेट भरना, परिवार को चलाना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने बच्चों का देख रेख करना, ये तो कुकर शुकर भी करते हैं, पेट तो वो भी भरते हैं, परिवार तो वो भी बढ़ाते हैं। तो फिर क्या अंतर रह गया मनुष्य में और जानवर में? इस संसार में मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। फिर भगवान ने कहा, मैंने आपको मनुष्य तन इसीलिए दिया कि आप मेरी कथाओं को सुनो, मेरा पूजन करो, मेरा चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो। इसलिए थोड़ी ना कि भोग विलास में पड़े रहो और जीवन को अपने काटते रहो, इसलिए नहीं मिला। आज कथा का तृतीय दिवस है। इन 3 दिवसों में शायद मेरे ख्याल से सभी के पास तक सूचना तो पहुंच ही गई होगी कि कथा हो रही है। परंतु ये सुनकर के भी अनसुना कर रहे हैं लोग। कारण है शायद मेरे ख्याल से कथा से ईर्ष्या हो गई है, भगवान की कथा से ऊब चुके हैं लोग, शायद ऐसा है। अच्छा सोचो जरा, अगर भगवान आपसे ऊब जाए तो आप कहते हो ना कि हम रोज रोज कहां कथा सुनने जाएं, और रोज रोज भगवान से जब मांगते हो जाकर के मंदिर में, माथा पटकते हो जाके भगवान के दरबार में, तो सोचो भगवान देख करके रोज रोज आपको प्रतिदिवस देख करके उब गए तो फिर तो परेशान हो जाओगे ना। समय है, बहुत निकल गया है, कुछ शेष बचा है। जो शेष बचा है उसी को विशेष बना लीजिए, उसी को धन्य कर लीजिए। अभी भी समय है, गोविंद के चरणों में अपना स्थान बना लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए, सो गावहीं वेद पुराण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण पान किया धुंधकारी को। देखो वो भी महापातकी था, जीवन में उसने भी सदैव पाप कर्मों में ही अपना जीवन व्यतीत किया। कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी उसको कथा सुनने का समय नहीं मिलता था। जीवन में ये सोच पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागता रहा। मरने के बाद में प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भटकता रहा।
कहीं ऐसा ना हो कि जो गति धुंधकारी की भई वो कुमार्गी व्यक्तियों की भी हो जाए। संत आते हैं, महात्मा आते हैं, कथाएं होती इसीलिए हैं कि आपकी आंखों का जो पर्दा है ना वो हट सके, देख सको जो सुख आप अपने जीवन में तलाश रहे हो ना, वास्तविकता में वो सुख है ही नहीं, वो तो छद्म आवरण है, वो तो सब छलावा है। वास्तविक सुख तो भगवान के सम्मुख आने पर ही प्राप्त होता है। जिसमें सुख ढूंढ रहे हो ना वो सुख नहीं है। संसार में सुख होता तो है पर दिखता नहीं है। और उसी प्रकार से दर्पण में मुख दिखता है पर होता नहीं है। शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो चेहरा तो दिखेगा, परंतु क्या चेहरा उसमें है? जैसे ही हटेगा वैसे ही चेहरा भी हट जाएगा। यही प्रक्रिया संसार में सुख की है। दिख तो रहा है परंतु है नहीं। व्यक्ति को लगता है कि यही सुख है और क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति भगवान की कथा का रसपान करना त्याग देता है। कल की कथा में हम सबने सुना धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई महापात की। जीवन भर पाप किए मरने के बाद में प्रेत बना, प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ। परंतु भगवान की कथा को मरणोपरांत सुनकर के भी धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो गया। एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को मुक्ति दिला दी गई। धुंधकारी को मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कराया गया। संसार में भाई भाई का रिश्ता बड़ा अमूल्य होता है। जहां पर भाई और भाई में प्रेम है ना, वहां पर आनंद की गंगा बहती है। नित्य नए नए आनंद प्राप्त। परंतु मैया ये सांसारिक धन जो है ना, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, पैसा, भौतिक संसाधन, यही आजकल भाइयों में भी फूट डलवा रहे हैं। सगे भाइयों में भी प्रेम नहीं दिख रहा। रणभूमि में राम के द्वारा आहत होकर के रावण अंतिम श्वास ले रहा है। मृतशैया पर अंतिम सांसें चल रही हैं रावण की। राम जी का रावण का संवाद हुआ। राम जी ने कहा, दशानन, संसार को छोड़ करके जा रहे हो, कुछ उपदेश देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? ये अंतिम अवसर है। ध्यान रखना मां, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, मन की आंखें, ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं। उस समय पर व्यक्ति सत्य बोलता है। अंतिम समय में सत्य बोलता है। रावण ने कहा, महापंडित ने कहा, राम, मेरा तुम्हारा युद्ध हुआ, तुम कहीं पर भी मेरे सामने टिकते नहीं हो। किसी भी क्षेत्र में मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी जाति ब्राह्मण की और तुम क्षत्रिय, इसमें भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं।
मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं, मेरा कुटुंब तुमसे बड़ा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये रावण का कुटुंब है, रावण का परिवार। कहां तुम्हारी वो स्वर्ण की कनक भवन वाली अयोध्या, तुम्हारा महल सोने का है ना। मेरी तो पूरी की पूरी राजधानी लंका जो है ना, वही सोने की है। कहीं नहीं टिकते हो मेरे सामने। मैं ज्ञान में तुमसे अधिक, 10 महाविद्याओं का ज्ञानी है ब्राह्मण, 10 दशानन। जो 10 शीस महीधर ईस 20 भुजा खलु खेल निहारो, ऐसा महापंडित रावण। ज्ञान में भी राम जी से कह रहा है कि ज्ञान में भी आप हमारे समकक्ष नहीं हो, आसपास नहीं हो, बराबरी की तो बात छोड़ो। ना तुम्हारा ज्ञान मेरे बराबर है, ना ही तुम्हारी तपस्या मेरे बराबर, ना ही तुम्हारा वैभव मेरे समान है। मेरा राज्य भी तुम्हारे राज्य से कई गुना बड़ा है। बल पराक्रमम योग रण कौशल सभी में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं राम। और इतनी श्रेष्ठता होने के बाद में भी मैं तुमसे परास्त हो गया। हर प्रारूप में मैं तुमसे श्रेष्ठ होकर के भी तुमसे हार गया। इसलिए कारण तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध खड़ा था, इसलिए तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई राम। भाई भाई का जोड़ा जो है ना मैया, सारे युद्ध जिता देता है। सदा साथ रहिए, सदा विजय को प्राप्त करते रहिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी परिवार न टूटे, कभी घर न छूटे, कभी भाई भाई एक दूसरे से न रूठे। क्योंकि किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता, किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं। बड़े भाग्यवान वो लोग हैं जिनको भगवान ने भाई दिए हैं, और उनसे अधिक भाग्यवान वो लोग हैं जिनको विधाता ने भाई दिए और भाइयों में अटूट प्रेम दिया है। अभागे तो वो हैं जिनको परमात्मा ने भाई तो दिए पर भाइयों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। लक्ष्मण को शक्ति लगी, बेहोश होकर के लक्ष्मण पृथ्वी पर भूमि पर गिर पड़े। राम जी आकर के लक्ष्मण को अपनी गोद में लिटाते, रोते जा रहे हैं राम जी, अब मैं युद्ध कैसे जीतूं। लक्ष्मण तो मेरी दाहिनी भुजा था ना, कट गई भुजा जब योद्धा की, तोरण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। अब वो सम्मान, अब युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। लोग भरत जी के लिए कहते हैं कि राम जी वनवास गए
भरत जी भरत कूप में पहुंच करके, चित्रकूट पहुंच करके राम जी को वापस लाने के लिए गए। निवेदन किया, राम जी ने मना कर दिया, नहीं भरत, पिता की आज्ञा है। पिता दीन मोहि कानन राजू, आज मैं अपने पिता की आज्ञा का अनुपालन कर रहा हूं। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी भैया। भरत जी को राम जी ने आज्ञा दी, भरत मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जब तक मैं 14 वर्षों तक वनवास काल को काट के ना हूं, तब तक तुम राजगद्दी को सुशोभित करो।